स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो है क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी आपका सेकेंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आपका इस मैटर अराउंड अस प्योर। यानी हम डिस्कस करेंगे आपके एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं क्या वो प्योर है कि नहीं है। अभी तक हमने पिछले चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था मैटर के बारे में, या हमने उसमें डिस्कस किया कि मैटर बेसिकली होता क्या है, और उसमें डिफरेंट काइंड के हमने जो है स्टेट्स देखे, फिर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जो मैटर आपका होता है बेसिकली अराउंड सराउंडिंग में, वो आपका प्योर होता है या नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में है, वहाँ हम देखेंगे कि क्या होता है बेसिकली आपका जो है एक जनरल व्यूज, जो जनरल ओपिनियन होता है। हम प्योर का मतलब यानी मिक्सचर की बात अगर हम करेंगे या फिर प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, यानी यहाँ पे जो आपका दिया है कि प्योर क्या होता है, हम सिंपली ये समझते हैं प्योर का मतलब अगर आपने कोई भी कंपाउंड लिया उसमें किसी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं किया गया है, यानी किसी चीज की मिलावट ना हो। जैसे आप मार्केट से दाल लेते होंगे या चावल लेते होंगे तो बेसिकली उसमें हम देखते हैं अक्सर करके कंकरियां वगैरह पाई जाती हैं। लेकिन अगर एडल्ट्रेशन की बात ना करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका सब्सटेंस कैसा हो, दाल होनी चाहिए यानी पल्सेस हो, जो भी पल्सेस आपने लिया है या फिर जो आप चावल ले रहे हैं उसमें कंकरी वगैरह ना पाई जाए, तो यही हम कहते हैं कि आपका प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस है या फिर आपका ये प्योर मैटर है। लेकिन हम अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी मैटर आपका जो होता है वो बेसिकली प्योर नहीं होता है, यानी मैटर इज अ प्योर मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। वहां पे हम देखेंगे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मैटर अगर आपका है तो बेसिकली वो क्या होता है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो पढ़ते हैं कि एक मैटर में प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस की, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की जो है वो मिक्सिंग हुई है, वो हम साइंटिफिक व्यू से बात करेंगे। अभी हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका जो है मैटर वो आपका प्योर है कि नहीं है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हम डिस्कस करें कि मैटर क्या है, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। मैंने बताया था द सब्सटेंस द थिंग्स अराउंड अस विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेसेस आर नोन एज मैटर, यानी आपके एटमॉस्फेयर में वो सारी चीजें जो आपका बेसिकली क्या हो, उसका अपना एक मास हो और वो कुछ जगह ऑक्युपाई करता है, वही क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। आज के टॉपिक में हम आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते चलेंगे। तो जो आपका पहला आर्टिकल है हम उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है। तो वहां पे हम देखेंगे मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आपके 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपके जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हो जाएगी। थोड़ा सा मैं और इसमें डिस्कस करूंगा, जैसे एक टर्म हम यहाँ पढ़ेंगे फिजिकल प्रोसेस के बारे में। फिजिकल प्रोसेस बेसिकली क्या है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिजिकल प्रोसेस का मतलब सिंपली समझते हैं जैसे आपका डिसॉल्विंग सोडियम क्लोराइड इनटू वाटर, ये हो जाएगा। या फिर आपका क्या हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस, अगर हम बात करें कि वाटर को फ्रीज करके हम उसको आइस में कन्वर्ट करें तो वो भी एक फिजिकल प्रोसेस। बट जबकि केमिकल प्रोसेस क्या है, द बर्निंग ऑफ कोल इज नोन एज केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मिक्सचर क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका है मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मिक्सचर जो होगा बेसिकली एक या एक से ज्यादा प्योर काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज ए सब्सटेंस। यानी ये आपकी क्या है, सब्सटेंस की डिफिनेशन भी मिल जाती है। बेसिकली अगर आपको कोई सब्सटेंस पूछे तो सिंपली कह सकते हैं मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे क्या मैंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस को आप किसी दूसरे मैटर में सेपरेट नहीं कर अदर इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे दूसरी चीज में मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे आपका दिया डिसॉल्विंग सोडियम क्लोराइड NaCl कैन बी सेपरेटेड बाय द सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन के जरिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वाटर से जो है सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। इवेपोरेशन के जरिए अगर आप सिंपली क्या कर लें, आप एक जार में कुछ अमाउंट ऑफ सपोज 100 ml वाटर ले लेते हैं। उस 100 ml वाटर में अगर आप क्या है
1 टीस्पून आपने साल्ट डिजोल्व किया है सोडियम क्लोराइड, तो सिंपली अगर आपको ओपन एटमॉस्फेयर में उसको रख देंगे तो आप देखेंगे वाटर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा और आपका जो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा वो सिंपली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। ओके, ये क्लियर हो गया ना। अब इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए या फिर आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे आपका जो फिजिकल प्रोसेस है और वो केमिकल प्रोसेस है, भी हम आगे चल के इसके बारे में जो है थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था कि आपका जो है मैटर क्या होते हैं, और हमने उसमें ये भी डिस्कस किया कि मैटर प्योर फॉर्म में किस तरह से पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल आपके दिए थे, एडल्ट्रेशन के बारे में बताया कि बेसिकली एडल्ट्रेशन आपका जो होता है उसमें मिलावट की बात करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली जो हम बात करते हैं कि कोई भी आपका जो मैटर है वो बेसिकली क्या होता है कि इससे मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सिंग होती है, वहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल आपके जो दिए गए थे कि आपकी बुक के सोडियम क्लोराइड, जिसे आपका दिया सोडियम क्लोराइड और शुगर की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो होता है बेसिकली जो उससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी अगर आप सोडियम क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो आपको सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए सोडियम और क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। आप आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि सोडियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्म करता है, उससे बॉन्डिंग क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आप जो है नेक्स्ट क्लास में चल के। ठीक है, अभी जो हमको यहाँ पे पढ़ना है यानी फिजिकल प्रोसेस। अभी जो हमने डिसोल्यूशन देखा था सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट का इन वाटर इनटू वाटर, उसको हमने किस तरह से सेपरेट आउट किया कि एक फिजिकल प्रोसेस इवेपोरेशन आपने पढ़ा था। इवेपोरेशन में आपने देखा था कि बेसिकली क्या होता है कि आपने जो साल्ट का सोल्यूशन बनाया है, आप ओपन एटमॉस्फेयर में उसको अगर आप ऐसे ही बिना आप उसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा, उसमें जो है वो सोल्यूशन इवेपोरेट करके आपको सोडियम क्लोराइड दे देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे ये जो आपका नोट पॉइंट मैंने 2 नोट्स यहाँ पे दिख कर आए हैं, सोडियम क्लोराइड जो होगा बेसिकली एक सब्सटेंसेस है और इसको सेपरेट नहीं कर सकते यानी फिजिकल प्रोसेस से, किसमें, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। अभी मैंने क्या बताया, फिजिकल प्रोसेस में मैंने 2 एग्जांपल दिए कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट और शुगर इनटू वाटर, या फिर जो आपका वाटर है उसको जो है हम फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन फिजिकल प्रोसेस के जरिए जो भी आपका सब्सटेंसेस है उसको आप उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी जिससे वो बनाया गया। जैसे यहाँ पे दिया है सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी किससे बना है, सोडियम से बना है और क्लोरीन से बना है। आप क्या होगा, सिंपली अगर आप ये करेंगे केमिकल फिजिकल प्रोसेस के जरिए आप ये चाहते हैं कि जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड का उसको आप इसमें सेपरेट आउट कर सके उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं इसी तरह से, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड एक सब्सटेंसेस है, ऐसे ही सिमिलरली शुगर इज आल्सो ए सब्सटेंस। तो वो आपका क्या होगा, बेसिकली शुगर का, जिसे आपने फार्मूला भी देखा होगा, बेसिकली केन शुगर का फार्मूला क्या होता है आप जानते भी होंगे, कितना होता है, C12H22 एंड O11। तो इसकी बात करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो जो आपके एटम प्रेजेंट है कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम ये देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है उसको हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते, जिस तरह से हमने सोडियम क्लोराइड साल्ट के बारे में डिस्कस किया था। शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, यानी सिर्फ एक तरह का प्योर मैटर यहाँ पे दिख रहा है, एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट, और इसका जो कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट द जो सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। आगे चल के हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो आपके टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है उसको आप थोड़ा सा रीड आउट करिएगा और उसमें जो आपके की पॉइंट्स होंगे उसको अंडरलाइन करिएगा। जहां पे भी आपको क्वेरीज होंगी उसको आप जो है मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है।